Okay, right. So what is the attendance for today? 13 students we have got. Attendance being captured और ये ग्रुप में सेंड भी कर दिया. राइट एवरीवन. ओके, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वी विल बी एवरीवन विजिबल, व्हाइट बोर्ड विजिबल. अब तो ब्लैक बोर्ड हो गया. व्हाइट बोर्ड, नो मोर व्हाइट बोर्ड, नाउ अ ब्लैक बोर्ड. तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो एक क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट आर पॉलिनोमियल्स कॉल्ड. तो डिग्री 1 से स्टार्ट करें या डिग्री 0 से? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड एज Constant. राइट कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ओनली कांस्टेंट. Of degree 1 is called as linear polynomial, linear polynomial. Degree 2 is called as quadratic, quadratic polynomial. Degree 3 is called as cubic, cubic polynomial. Degree 4 is called as biquadratic. right. सबको पता है ये बात? ओके, अब आप डिग्री से और क्या बता सकते हो, मुझे ये बात बताओ. Ma'am, the number of zeros the equation can have. Are you sure it is the number of zeros? Maximum the number. maximum number of zeros. Maximum number of zeros for sure. Maximum ma'am. number of Yes, ma'am. real zeros. Maximum number of real zeros. रियल नंबर्स में कितने जीरोस होंगे मैक्सिमम, वो बताता है आपको डिग्री. नंबर ऑफ रियल जीरोस. इसीलिए कह रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असर्शन एंड रीजनिंग पॉइंट. अभी व्हेन आई से आप आगे हायर क्लासेस में ये बात पढ़ेंगे दैट द डिग्री एक्चुअली शोज यू नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली. अ पॉलिनोमियल कैन हैव रियल एंड इमेजिनरी बोथ. If I am talking about a biquadratic polynomial, so it can have 4 real and imaginary zeros. Right or not? It can have exactly 4 real plus imaginary zeros. पर अभी हमें real और imaginary दोनों नहीं पढ़ने हैं. We are not aware of what is iota. हमें अभी that unreal numbers we don't know. इसीलिए हमारे लिए जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री एक्चुअली टेल्स यू मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस. मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस. 1 भी हो सकता है इन अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता. नंबर ऑफ रियल जीरोस कैन नॉट बी 5 इन अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड और नॉट? ये वर्ड रियल जीरोस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जहां रियल जीरोस की बात हो रही है वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस व्हाट आर एग्जिस्टिंग बाय द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल टेल्स यू. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? डिफरेंस समझ में आ गया? क्लैरिटी हो गई थोड़ी और ज्यादा? रियल अनरियल टोटल नंबर ऑफ जीरोस में अगर टोटल नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली द नंबर इज इक्वल्स टू द डिग्री. लेकिन अगर रियल जीरोस की बात हो रही है देन मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू द डिग्री. अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? चलें अभी नोट कर लिया ये फैक्ट. Yes, ma'am. एवरीवन रिटन? Yes, ma'am. ओके. अब हम बात करते हैं इनकी ग्राफ की. अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की. तो कैसे बनते हैं ग्राफ? हाउ विल यू ड्रॉ अ लीनियर पॉलिनोमियल? Straight line. It will be a straight line. Okay. How will you draw a quadratic polynomial? Parabola. 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 तो parabola pointing upwards और downwards कैसे पता चलता है? Plus or minus. किसका प्लस और किसका माइनस? Zeros. जीरोस प्लस और माइनस से? नो.
बताओ, याद करके बताओ, 10th क्लास। B. ए स्टैंडर्ड फॉर्म में याद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर a इज पॉजिटिव तो पैराबोला विल पॉइंट अपवर्ड्स। इफ a इज नेगेटिव, जैसे -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पूछे अब पैराबोला कैसा बनेगा, पॉइंटिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? तो अब बनेगा डाउनवर्ड्स। बेटा प्लीज नहीं करो, क्या कर रहे हो आप लोग ये? हैंड्स ऑफ योर माउस प्लीज एवरीवन। हु डिड दिस? अगम, क्या मुस्कुरा रहा है? मैम मैंने नहीं किया। अरे अब रिमूव तो करो। क्लास का मोमेंटम ब्रेक करोगे, आप ही का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं तो आज का टारगेट डिसाइड करके आई हूँ, मुझे क्या कंप्लीट कराना है। नहीं होने दोगे तो आप ही लोगों का लॉस है, मैं तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूंगी। तो पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए हेयर, राइट एवरीवन? क्लियर नो? अगर this a is positive which is greater than 0, then parabola will point upwards. If this a is negative which is less than 0, it will point downwards. Understood or not? If it is less than 0 तभी negative होता है ना, and if it is more than 0 तभी positive होता है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? समझ में आ गया पूरा, है ना? अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ यहाँ से। मुझे आप ये बताओ कि if this is the graph that I have, राइट? अभी इसके अंदर मैं आपको पॉइंटिंग अपवर्ड्स के 3 केसेस ड्रॉ करके बता रही हूँ। वन इज दिस केस, अनदर इज दिस केस, एंड द थर्ड इज दिस केस। क्या बता सकते हो आप लोग मुझे? केस 1 के बारे में, केस 2 के बारे में एंड केस 3 के बारे में क्या पता चल रहा है आपको? Case one 1 has has no real zeros, This case one 2 has has one. one real zero, and case 3 has 2 real zeros. नो रियल जीरोस, ओके। इसका मतलब आप इसे मैथमेटिकली फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉन फैक्टराइजेबल। नो, आप उसको फैक्टर्स नहीं बना पाओगे, ठीक है? सो दिस विल गिव यू नो रियल जीरोस। दिस सेकेंड वन touching which is touching the x axis at just one point, आप इसे कहेंगे क्या? इसे ये नहीं कहेंगे कि it is touching the x axis at one point. You will say the two zeros are coincident or these two zeros are coincident points. कहेंगे आप यही कि दो जीरो हैं लेकिन they are equal to each other. वो इतना इक्वल हो गए कि वो कोइंसाइड हो गए. So these are coinciding two points. So these are coincident points. They are not one single point. वो पॉइंट्स ओवरलैप कर गए हैं, राइट? तो दिस इज गॉट वन रियल जीरो। या फिर आप इसे और अच्छे से मैथमेटिकली लिखें तो यू विल से दैट इट विल हैव रियल एंड equal zeros. So it will have two zeros, but both are of equal value, real and equal zeros, right? For the third one, what we can say here is this is one zero, this is another zero. So it has got real and complete this word, real and dash zeros. Complete this word. distinct. Distinct, right? This is distinct. So real and distinct zeros. Right, everyone? अब मैं आपसे पूछूं अगेन एन एडवांस थिंग, इसका ये जो वर्टेक्स है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, जहां से पैराबोला अपनी डायरेक्शन बदलता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स? कौन बताएगा? Zero. Value of 0. बेटा वैल्यू ऑफ जीरोस तो वो ये पॉइंट्स होते हैं बच्चे। वैल्यू ऑफ जीरोस तो वेयर इट इज कटिंग एक्स एक्सिस या वेयर इट इज टचिंग वाई एक्स एक्सिस, वो होते हैं। इस वर्टेक्स की क्या वैल्यू है? ऑफ कोर्स इफ दिस इज अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, इसके क्या होंगे? एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होंगे, राइट और नॉट? तो द एब्सिसा इज -b/2a
and the ordinate is capital D by 4a. What is capital D? Discriminant Which is equals to? b square minus 4ac. Absolutely. So the vertex of a parabola is given by minus b by 2a comma d by 4a. Got it everyone or not? I'm a bit Clear? confused between what the vertex is and what the coincident point is. Beta, vertex is the point where the graph changes its direction. So it is coming down and then it will start moving upwards. That is the called as vertex of the parabola. So it's the tip where it starts reversing its value. Yes, But ma'am. where it is cutting x-axis is called as the zeros of the polynomial. And why is it called the zero? Can anyone tell me? If I write one polynomial, let's Because when say, you write the coordinates, the value of x will be 0. I believe. Value of y right, will be 0. right. So if I write a parabola, an equation like 3x square plus 2x plus 1, right? So this is one thing, that this is one polynomial that I have written now. In this polynomial, when I write, मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी। जिनमें मैंने क्या पूछा था अभी? Ma'am, how do you represent this big I also? Yes, right. So what is this called as? This is called as function of x, right? इसे फंक्शन टर्म आप 11th में समझेंगे। इस पॉलिनोमियल को व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ फंक्शन? क्योंकि ये एक एक्स का फंक्शन है जिसमें एक्स का स्क्वायर होकर 3 टाइम्स होकर एक्स 2 टाइम्स होकर 1 के साथ ऐड हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज ऑल्सो अ फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ये कुछ ऑपरेशंस है ना जो एक्स पर हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स या फिर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। आप ऐसे इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। बट आप 11th क्लास में अब जाएंगे तो अब आप इसे फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ेंगे। तो अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ कि दिस फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्चुअली वाई, और मैं इसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई को एक लेटर डिनोट कर देती हूँ कि दिस कंप्लीट फंक्शन इज इक्वल टू वन थिंग विच इज वाई, एंड आई नो इन अ कार्टेशियन प्लेन माई वाई इज जीरो, राइट और नॉट? I know in a Cartesian plane on x-axis my y is 0. So if I put this equals to 0, this complete polynomial becomes an equation of 0, right or not? आ रही है बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं पॉलिनोमियल को, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, उसका जीरो फाइंड करने के लिए। तो व्हाट इज एक्चुअली द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? It is actually the value of that equation at 0. When you put that polynomial, turn it into an equation of 0, that is, it's 0. Understood everyone or not? Its value clear or not? Okay, now one important fact, मैं आपको एक डायग्राम देती हूँ एंड आई विल आस्क यू कि आप इसके ए बी और सी के बारे में क्या बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हियर। ओके, शेयरिंग यू वन क्वेश्चन। मुझे वैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाना था फॉर फर्दर क्लैरिटी, पर एक बार ये एक अलग सा टॉपिक आई हैव स्टार्टेड, मैं इस पे पहले बात कर लेती हूँ। चलो, ब्रिंगिंग इट ऑन स्क्रीन फॉर यू। क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। मैम मुझे नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करो। ऊपर आपको आपकी मीटिंग में दो टैब दिख रहे होंगे, एक मीटिंग जिसमें सबके फेसेस दिख रहे होंगे, एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो व्हाइट बोर्ड पे टैप करो। इस जूम मीटिंग के दो टैब्स बन गए हैं, एक मीटिंग और एक व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड पे टैप करो। मैम मैं तो व्हाइट बोर्ड पे हूँ। फिर क्यों नहीं दिख रहा है? 11 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दिखा रहा है ना। रुको, स्टॉप करते हैं, दोबारा से शेयर करो। एक बार दोबारा शेयर करती हूँ।
तेजस अभी विजिबल हुआ? यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपसे ये कुछ मैंने आपको पैराबोलास दे दिए। नाउ आई एम आस्किंग यू, टेल मी अबाउट द सिंबल ऑफ ए बी एंड सी हियर, कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उनके सिंबल्स के बारे में आपने मुझे बताना है। अब प्लीज हैंड्स ऑफ प्लीज। माउस पॉइंटर कोई टच नहीं करेगा। हैंड्स अवे योर फ्रॉम योर कीबोर्ड एवरीवन। चलें डिस्कस करें। सबसे पहले तो इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट बेटा, लिसन एवरीवन, the first thing that you can see here is that this parabola, this first example, is pointing downwards, right? So when it is pointing downwards, you can clearly say that A is negative. That means A is less than 0. A is less than 0. Clear now? Simple? Very simple. Now we are going to tell about B. Okay, everyone, listen very carefully. This is a new content that you are learning. Abhi tak you haven't learned this. अब आप देखो B पता करने के लिए, can you see this vertex of this parabola? In which quadrant is it lying? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है? Positive. ये x ही है ना? माइनस बी बाई टू ए इज वॉट? x ओनली, है ना? और एब्सिसा ही है ये, एंड इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ कि माइनस बी बाई टू ए इज एक्चुअली मोर देन 0, क्योंकि इट इज पॉजिटिव, राइट? Now let's transpose this 2a and bring it on the other side and multiply. So now minus b is greater than 0. नंबर लाइन पे इमेजिन करो बेटा सब लोग, अगर माइनस बी 0 से बड़ा है, इस तरफ है माइनस बी, तो 0 से छोटा पॉजिटिव बी होगा या नहीं होगा? तो आई कैन से फ्रॉम हेयर दैट बी इज लेस देन 0 और नॉट? अगर b is less than 0, can I from here conclude that this is negative? Got it or not everyone? So vertex का abscissa will help you identify whether this graph has got b, which is the coefficient of, complete my statement, b is the coefficient of X. linear term, you say linear term. एक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक टर्म होती है, लीनियर टर्म होती है, कांस्टेंट होता है। तो लीनियर टर्म x इज द लीनियर टर्म, सो द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, राइट एवरीवन और नॉट? आ रही है सबको बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? Ma'am, one thing, ma'am, how can a negative number be greater than 0? बेटा वो अच्छा ऐसे समझो कि मैं आपसे कह रही हूँ b का वैल्यू इज -3, Yes, ma'am. तो अभी माइनस बी कैन बी पॉजिटिव और नॉट? Yes, इज इन दिस माइनस बी ग्रेटर देन 0 नाउ? yes, ma'am. ठीक है ना? डाउट क्लियर? Yes, ma'am. अभी चले वापस टॉपिक पे। मैंने क्या समझाया आपको? b कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? दिस एपेक्स ऑफ द पैराबोला विल टेल यू, दिस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला विल टेल यू, उसका एब्सिसा विल टेल यू इफ b इज पॉजिटिव और नॉट, राइट? तो a कैसे पता चलेगा? a पॉइंटिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड से। b पता चलेगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से। मत छेड़ो मेरी स्क्रीन प्लीज, इधर उधर कुछ हिल गया ना पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से। अब c कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पॉलिनोमियल का? c पता Ordinate. चलेगा, बोलो बच्चे। Ordinate. नहीं, नॉट ऑर्डिनेट। पता नहीं ये ट्रायंगल कहाँ से बन गया है। मुझे इस ट्रायंगल को रिमूव करना है, उसके लिए मुझे सारा एनोटेशन हटाना पड़ रहा है। किसने ड्रॉ किया था ये ट्रायंगल? अभी बस फिर ओके। अब मैंने आपको बी बता दिया, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रही हूं यहाँ पर। आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ सी कैसे पता चलेगा।
C पता चलेगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी है ना, कुछ भी ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पूरा एक फंक्शन ऑफ x है, राइट? इसे पूरे को आपने इज इक्वल्स टू y इमेजिन किया है, राइट? तो ये जो वैल्यू एट y है, दिस इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट थिंग और नॉट, है ना बच्चे? तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि y एक्सिस पर x के सारे पॉइंट 0 हो जाते हैं? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते y एक्सिस पर? तो इसका मतलब इस इक्वेशन में a0² प्लस b0, मत छेड़ो बेटा प्लीज स्क्रीन, प्लस c इज इक्वल्स टू y। तो क्या यहाँ पर ये सब कुछ कैंसिल होकर c इज इक्वल्स टू y नहीं रह गया बेटा? इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की यहाँ पर जो वैल्यू है, सिर्फ इस पॉइंट पर, दिस कैन टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। अब मुझे देखकर बताओ ग्राफ में c का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस पॉइंट के? x इज 0, c, क्योंकि 0, y है एंड y इज c है, सो दिस इज 0, c, और c क्या है? इट्स ऑन द पॉजिटिव y साइड, नो? इसका मतलब c इज पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट? Does this tell you does this tell you the magnitude as well, like the numerical No. value of C? This can tell you if you have the polynomial in numbers, no? ये तो you are having in standard form, no? Yes. This तो you have in standard form, no? So Yes. question can be asked that if the value of, और मैं बेटा मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करा रही हूँ, बोर्ड में देखा गया है ये क्वेश्चन कि A, B and C के साइंस बताओ, एंड इट इज नोवेयर इन एनसीईआरटी, राइट? है ना? बट ये उसका ही एडवांस लेवल एप्लीकेशन है। तो अगर आपको क्लैरिटी है पॉलिनोमियल्स पे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस। तो एक बार दोबारा रिवाइज करें, क्या कहा मैंने अभी तक के लिए आपको? दिस इज द डायग्राम दैट आई हैव। इस डायग्राम में अब मैं सेकंड पैराबोला की बात डिस्कस कर रही हूँ। टू आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए, बी एंड सी, एवरीवन, A pointing upward or downward will tell me what is the direction of A. It is pointing upwards, so the A is positive, right? It's positive. और Yes. आप इसे A greater than 0 भी कह सकते हैं, right everyone? B आइडेंटिफाई करने के लिए what will you do? B आइडेंटिफाई करने के लिए it is the vertex of the parabola will help you. उसमें से -b/2a is equals to, कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, वेयर x का वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट और नॉट? तो दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, राइट एवरीवन? इसका मतलब आई कैन से -b इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b इज लेस देन 0। क्लियर और नॉट? तो मतलब ये हो गया नेगेटिव। इफ इट इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव। And what will tell me the value of C here? It is the point where it cuts y-axis. Because that complete equation here will become y is equals to C. At this point, it will turn into 0, C, right? ये point के coordinates क्या है? It is 0, C. And where is it lying? C is lying on the negative side of y. That means C here is negative. So for this kind of a parabola that you have here, A will be positive, B will be negative, and C will be negative. Getting it everyone or not? कुछ माइंड Yes, खुल रहा है? yes, ma'am. ABC को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, पहचान पा रहे हो? यस मैम। मैम बी नेगेटिव क्यों होगा? B नेगेटिव क्यों होगा? अच्छा बच्चे ये देखना कि ये जो वर्टेक्स है, दिस पॉइंट, दिस वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। देखना x यहाँ से आ रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे। इसका मतलब -b/2a विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, राइट? 2a को ट्रांसपोज किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, तो -b इज ग्रेटर देन 0। अगर -b 0 से बड़ा है तो b 0 से छोटा ही होगा। ऐसे समझ लो ना, अगर -3 मान लो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3 दूसरी साइड पर होगा।
अगर आपने -3 को इस तरफ रख लिया है तो फिर 3 ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ये पॉइंट, तो ऐसे समझ लो जैसे अभी नैतिक को समझाया, किसको समझाया था, चिन्मय को, कि अगर मैं कहूं -b का वैल्यू इज, मान लेते हैं -3, तो -b इज ऑफ कोर्स माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया ना मोर देन 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स जो -3 है वो तो लेस देन 0 ही है ना बेटा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Ma'am, तो can we इस say that it is opposite to the value of x in the quadrant? इट इज नॉट ऑपोजिट, इट इज एक्चुअली ऑन द पॉजिटिव साइड। नो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। Yes, तो ma'am. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है इसीलिए -b/2a उसका एक्स का वैल्यू है, इसीलिए -b/2a इज 0, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज ग्रेटर देन 0। नो बेटा, पॉजिटिव होता है Yes, ना वो, ma'am. तो एक्स के जगह मैंने -b/2a रिप्लेस किया है। Yes. तो वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला विल टेल मी द साइन ऑफ b, and what is going to tell me the value of psi, the value of c, it is where the parabola is intersecting y। आ गई बात समझ में सबको कि नहीं आई? क्योंकि Excuse me, at ma'am. any point where it is intersecting y axis, it is actually c, y is equals to c there। Understood everyone or not? तो यहाँ पर y का वैल्यू c है, तो देख कर कि y का वैल्यू यहाँ पर तो नेगेटिव है, लोअर साइड ऑफ द कार्टेशियन प्लेन है, नेगेटिव y एक्सिस पर है, इसीलिए c here is negative। Ma'am, what's the difference between -b/2a and -d/4a? Ma'am, do they both represent the vertex point? Come again with your question, बच्चे। Ma'am, what's the difference between -b/2a and -d/4a? Like, do they both represent the vertex? हाँ बेटा, अगर आप कोई एक पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे लेबल करते हो तो उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े 9th में? Oh, okay, okay. तो We got that. -d/4a gives you y coordinate of that, no? ओके एवरीवन, क्लियर है? कोई और डाउट? चले अभी आगे, और एक एक एग्जाम्पल और समझे। आप लोग मुझे बताओगे टर्न बाय टर्न, आई आस्क यू। नैतिक, फॉर दिस टेल मी व्हाट इज a। A is greater than 0. ओके, पॉजिटिव। तेजस, टेल मी व्हाट इज b है। Ma'am, B is smaller than 0. देखो इसे ऐसे लिखो, -b/2a इज मोर देन 0, सॉरी, मोर देन 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर है ना, पॉजिटिव x एक्सिस पर है ना, तो इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब -b इज ग्रेटर देन 0, मतलब b इज लेस देन 0, मतलब b इज नेगेटिव। आई तेजस बात समझ में कि नहीं आई बेटा? -b/2a की पोजीशन देखो ग्राफ में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है x एक्सिस पे, राइट? ओके, सी बताओ। अनवी, टेल मी व्हाट इज द सी हियर। Ma'am, C is 0. नो, पॉइंट एट y एक्सिस देखो बेटा, ये दिस इज द पॉइंट 0, c। Ma'am, positive. तो अगर ये 0, c है तो c इज पॉजिटिव। कौन कर रहा है ये? क्यों कर रहे हो आप लोग ये? तो c here is पॉजिटिव, राइट? चलें अभी नेक्स्ट डिस्कस करें। ओके, प्रिशा, टेल मी फॉर दिस वन व्हाट इज a। A is negative. a is negative। अगम, what is b here? Ma'am, B would be positive. b would be positive। देखें एक बार, -b/2a is, देखो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पर है, राइट? इफ इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, मतलब दैट इज लेस देन 0। -x की तरफ आ रहा है ना b, -b/2a। इसका ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था 9th में, ये पॉइंट x का पॉइंट बता रहा है
एब्सिसा x की वैल्यू बता रहा है जो कि नेगेटिव x एक्सिस पर है, मतलब माइनस बी बाई टू इज नेगेटिव, राइट? मतलब लेस देन जीरो, मतलब माइनस बी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब b इज मोर देन जीरो, राइट और नॉट? इसका मतलब b इज पॉजिटिव। आ गई ये बात समझ में? अवयेश कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? यस। अभी लेकिन तुझे साथ में पैरेलल रन करना पड़ेगा बेसिक प्रोग्राम जो वहां पर सिखाया है एनसीईआरटी का, क्योंकि हाँ हम हाँ, प्लेलिस्ट हाँ प्लेलिस्ट का ना, क्या बच्चे? प्लेलिस्ट का ना मैम। हाँ बेटा, यस प्लेलिस्ट का। अभी तूने प्लेलिस्ट से क्या क्या पढ़ाई करी है? मैम, पॉलिनॉमियल्स ही कर रहा था। गुड, ओके। तो अभी देखे सी का वैल्यू अवेश बता सकता है यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम सी का, मैम पॉजिटिव। सी कहाँ से पता चल रहा है आपको? जहां पर वो वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है उसे 0, नाम दे दो फॉर योर क्विक अंडरस्टैंडिंग। और यस मैम। अब देखो इसका y का जो c वैल्यू है ये कहां पर आ रही है? नेगेटिव एक्स y एक्सिस पर आ रही है ना, तो c इज नेगेटिव बच्चे। ओके। आ रहा है आप सबको समझ में? अद्विका, फॉर नेक्स्ट वन व्हाट इज a? Ma'am, A is negative. Sorry, positive. Positive. a is positive, okay. a is positive. Abhinav, what is b here बच्चे? Abhinav, can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible? Yes. What is b Ma'am, here, B will, positive or negative? ma'am, B will be negative. समझे एक बार देखो, माइनस बी बाई टू है यहां से, इस पॉइंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहां x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस इज मोर देन जीरो। पॉजिटिव है ना, इसका मतलब माइनस बी इज मोर देन जीरो, इसका मतलब b इज लेस देन जीरो, इसका मतलब दैट इज नेगेटिव, राइट एवरीवन और नॉट? ठीक है। व्हाट इज सी हेयर चिन्मय? I'm positive. पॉजिटिव। समझे कैसे? क्योंकि ये पॉइंट 0, c है और c का वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस पर आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज पॉजिटिव। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? Ma'am, I didn't understand for B here. क्या बच्चे? Ma'am, I didn't understand for B here. How do we get positive? इन दिस केस Yes, ma'am. बेटू, ये जो पॉइंट ड्रॉन है यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज Ma'am, द टॉप राइट कॉर्नर नो, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। yes, ma'am. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, और माइनस बी बाई टू x का वैल्यू है ना, Yes, ma'am. तो अगर x पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन जीरो है, राइट? Yes, ma'am. अगर x ग्रेटर देन जीरो है मतलब माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन जीरो है, राइट? Yes, ma'am. 2a को ट्रांसपोज करो, माइनस b जीरो से बिग है, मोर देन जीरो है, तो मतलब b लेस देन जीरो हो गया, राइट? Yes, ma'am. तो अगर b लेस देन जीरो है इसका मतलब नेगेटिव हो गया। Good. ओके, तो ग्रीशा बेटा टेल मी व्हाट इज a इन दिस केस? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉइंटिंग पैराबोला पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स a इज पॉजिटिव। नहीं सर मैम, नेगेटिव मैम, देखो ऐसा बोला ऐसे मैं ऐसे सॉरी। याद करो, ऐसे याद करो, ए पॉजिटिव तो लाइफ अप, पॉजिटिव चीजें होती है तो लाइफ अप जाती है ना, अप जाएगा, पैराबोला भी अप जाएगा, पॉजिटिव चीजें अप भी जाएगा। ए नेगेटिव, नेगेटिव चीजें डाउनवर्ड ही आएगा, राइट? तो नेगेटिव डाउनवर्ड, पॉजिटिव अपवर्ड्स। स्टे पॉजिटिव, यू विल राइज हाई। ओके, चलिए अभी आगे। ए क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि पैराबोला इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। आर्यदित्य, व्हाट इज बी हेयर? Positive. आर्यदित्य पॉजिटिव। देखें एक बार, समझे इसे कि ये जो माइनस बी बाई टू ए है ये अगेन उसी उसी क्वाड्रेंट में है जहां x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इट्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब b इज लेस देन जीरो।
नेगेटिव। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? सी बताओ, सी कौन बताएगा? और कोई बच्चा रह गया? अनघा, अनघा सी बताओ। मैम नेगेटिव। कैसे? देखो ये 0, C है और C नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो C इज नेगेटिव। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? संजना समझ में आया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को पूरा क्लास वर्क में टेक। अभी 5:14 हो रहे हैं, 2 मिनट्स, और इसे नोटबुक में जल्दी से लिख दो। लेकिन ऐसे ही कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, ऐसा कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ठीक है, मैं आपको अच्छा, ये डायग्राम नीट स्टेट में दे देती हूँ, ये लो। जल्दी से राइट दिस इन योर नोटबुक एवरीवन। Ma'am, 2 minutes given for it. for every question. क्या बच्चा? We have to write conclusions for every question. हाँ राइट, ऑल 6 पार्ट्स। Okay. तब Ma'am, तक could you ओके, सो मैं अब ये स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक बार थोड़ा और रिलेटिवली समझेंगे, थोड़ा और फ्रेंडशिप करेंगे ग्राफ्स के साथ, और अब इस इक्वेशन का ग्राफ हम खुद से ड्रॉ करके देखेंगे। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में आता नहीं है एग्जाम में ड्रॉ करना, लेकिन व्हेन यू विल स्पेंड टाइम विद इट तो ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, राइट? तो ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, 2x² - 4x + 5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे करते थे ग्राफ ड्रॉ? कोई याद दिलाएगा मुझे 9th में? ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते थे पॉलिनोमियल से? नहीं, किसी को याद नहीं है? देखो, हम एक टेबल बनाते थे इस तरीके से, x और y एक्सिस के लिए, राइट और नॉट? इस बार मैं यहाँ y नहीं लिख रही हूँ, इस बार मैं यहाँ जिसे मैंने y एज्यूम किया है, 2x² - 4x + 5 विच इज ऑल इक्वल्स टू y, मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पर। और अब अगेन वही, आप एक वैल्यू पुट करते जाएंगे x में, y का वैल्यू आता जाएगा। लेट मी टेक इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 × 0² - 4 × 0 + 5, सो दैट इज दिस ऑल इज गॉन 5। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज 5। मैं एक रफी ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ अभी ना, बहुत नीट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो 0,5, x 0 y is 5, तो somewhere around तो हम इसे रफली इस तरीके से देख लेते हैं, ये रहा 5, तो दिस इज द पॉइंट, राइट एवरीवन? इसी तरीके से इफ x is 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1² - 4 × 1 + 5, so that's 2 - 4 + 5, so 7 - 4 is 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x is 1, this is 3, तो x 1 y 3। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? और देखे, एक वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 2 × 2² - 4 × 2 + 5, so 2² is 4, 4 2s are 8 - 4 2s are 8 + 5, so 5, right or not? तो if x is 2, this is x2, y is 5।
कहाँ बना, इसका रफ हैंड ड्राइंग करेंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए जो अभी सीखा वो करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड्स ए पॉजिटिव है कि नहीं, रिलेट करो। ए पॉजिटिव था, पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड्स ही बना, है ना बच्चे? शेक योर हेड्स एंड टेल मी यस और नो, अंडरस्टूड दिस और नॉट, रिलेट कर पा रहे हो? नेक्स्ट बी, वर्टेक्स टू द राइट साइड ऑफ द ग्राफ है, एक्स पॉजिटिव साइड में है, तो वर्टेक्स आपको ऑन द राइट ऑफ द ग्राफ मिला, तो बी नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम? राइट? और ये वाला पॉइंट गिव्स यू C, so this intersecting at C which is at positive y direction। इसका मतलब आप पॉलिनोमियल को देखकर भी उसका ग्राफ गेस कर सकते हो बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? आ रही है सबको ये बात समझ में कि नहीं आ रही? एनर्जी कहाँ है सब बच्चों की? मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा समझ में? ग्राफ ड्रॉ करना तो इजी है, Yes, ma'am. अभी उसी के साइंस को रिलेट करके बताया बेटा जो इतनी देर से पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा एक और पॉलिनोमियल दूं आपको अभी। अब हम उसका ना ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ उस पॉलिनोमियल को पढ़कर देखेंगे कि कैसा बनना चाहिए उसका ग्राफ। चले अभी, ए नेगेटिव है, क्या समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, राइट? बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है मतलब इट विल गो टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव सी, सी नेगेटिव है, इसका मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, जहां पर y का वैल्यू नेगेटिव होगा। कैसा बनेगा ग्राफ रफली अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो? पैराबोला पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ इट बिलो एक्स एक्सिस, और जीरोस मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2, राइट और नॉट? तो कहाँ बनाऊं इसे, कौन बताएगा? बोलो, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं या ऐसे बनाऊं? बोलो बच्चे, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टच करता हुआ। बोलो विच केस इज ट्रू? Could you repeat the question? आई आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स फ्रॉम हेयर, नो? ए बी और सी के साइन से मैंने ग्राफ प्रेडिक्ट कर दिया कि पैराबोला पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स होगा, बी लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस में ग्राफ बनेगा, और बिलो एक्स एक्सिस बनेगा, तो एक्स एक्सिस के नीचे। अच्छा चलो, अब तो सारे केसेस में से दो ही केस बाकी बच गए, ये दोनों। जब मैंने कह दिया बिलो द एक्स एक्सिस, तो ट्रू क्या है दोनों में से? Ma'am, Ma'am, I think the second one. The second one, let me write this as this is the first one, this is the second one. ma'am, the So first one. the first one, why? कैसा प्रेडिक्ट किया प्रिशा? Guessing. मैथ्स पढ़ रहे हो, पजल थोड़ी सॉल्व कर रहे हो बेटा? कोई भी नहीं बता पाया? मैम इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है हम्म, मैम। मैम क्योंकि वो वाई एक्सिस से मैम मीट ही नहीं कर रहा मैम, सी सी फाइंड करने के। कैसे पता नहीं मीट कर रहा? मैम अच्छा वाई चलो, ऐसे ऐसे भी बता देती हूँ कि ये ऐसे भी ये इस तरीके से कट, क्योंकि वर्टेक्स है ना इधर, तो लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, या ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। वर्टेक्स तो लेफ्ट में है। Ma'am, it's the first case टेक where द it's कॉल touching. बेटा। इट्स टचिंग कैसे समझ में आया चिन्ह? Ma'am, because discriminant is 0. बिंगो, गुड बॉय। बेटा याद करो बच्चे, हमने क्या पढ़ा था कि रियल एंड इक्वल जीरोस कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल्स टू 0,
मतलब b square minus 4ac of this equation should be equals to 0. Got it or not everyone? तो देखो यहाँ पर b square is 4 square minus 4a and c. Check करो if this is 0 or not. 4 square is 16. This turned negative 16, 0. So if it is 0, that means real and equal roots. इसका मतलब it is this point touching the x-axis. So this is the true case. अगर इतना डीप एनालिसिस कर लोगे पॉलिनोमियल्स का, अब कोई भी असर्शन एंड रीजनिंग गलत नहीं हो सकता. Got it everyone or not? Yes, ma'am. समझ में आया कैसे सोचना है? गेस वर्क नहीं करना है. ठीक है, चलो अभी आज के लिए इतना ही. मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दी है. उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि अब इसके बाद पॉलिनोमियल्स का इस टॉपिक पे बेस्ड कोई भी एडवांस कंटेंट ऐसा नहीं है जो आप लोग आंसर नहीं कर सकते हो. वो सम ऑफ जीरोस, इक्वेशन बनाना, उसमें के क्या है, ए क्या है, ये सब बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं जो हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं. लेकिन मैं फिर से हेल्प कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में. अपनी अपनी आर.डी. शर्मा बुक्स जिनके पास हार्ड कॉपीज नहीं है, गेट वन फॉर योरसेल्फ. अपनी अपनी आर.डी. शर्मा बुक्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो मैंने ई कॉपी की तरह भी आप लोगों को शेयर कर दी है, उसे अब सॉल्व करोगे. और सॉल्व करके जो डाउट्स आएंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विच इज ऑन वेडनेसडे. Tomorrow, what are we going to do? Electricity. So you have got now 2 days time to complete your R.D. Sharma exercise. Okay or not, everyone? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? अवेश बेटा तेरे को डबल पेस से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुझे इस बैच में रहना है, जो बैच एडवांस कंटेंट करेगा, अगर इस बैच में रहना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत तो बेटा तेरे को करनी पड़ेगी. अगर तुझे दूसरे बैच में शिफ्ट होना है जहाँ चीजें वुड बी वेरी इजी, तो फिर तू स्किप कर सकता है इतनी मेहनत करना. आर.डी. शर्मा भी स्किप कर सकता है. तो फिर तू अपनी सिर्फ वीडियोस कंप्लीट कर. लेकिन मेक अ चॉइस वाइजली और मुझे बता देना व्हाट आर यू चूजिंग. यू वांट टू गो फॉर दैट 8:30 स्लॉट और 4:31. 4:30 में एडवांस कंटेंट ही कवर होगा. Yeah, I will keep my students here, which I am aiming to get them 100% marks, perfect score के maximum close लेकर जाएंगे. उन बच्चों को 4:30 बैच में रख रहे हैं हम. Yes. ठीक है. Okay. और आप लोगों का स्टूडेंट परफॉर्मेंस शीट जो है वो बन चुका है. उसी स्टूडेंट परफॉर्मेंस शीट के ऊपर बेसिस पर ही आप लोगों की जो है वो बैचेस जो है, इसी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से ही आप लोगों को बैच अलॉट करेंगे. राइट एवरीवन? चलो बाय बाय. Thank you, Thank ma'am. you, Bye. ma'am. Bye.